अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश करना चाह रहा हूँ कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मतलब हर स्टूडेंट को गाइड किया जाए कि हर स्टूडेंट को हम उसके स्पेसिफिक उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम गाइड करें कि वो किस मकसद के लिए बना है। एक आईटी इंडस्ट्री का नाम लेना एक बहुत मतलब समझ लें कि वसी फील्ड है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, इसी तरह हमारी हाईटेक फील्ड्स के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर बेशुमार फील्ड्स हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आप हजरात के सामने एक ओवरव्यू आ जाए, एक मतलब आप हजरात को पता हो कि ये ऑप्शंस मेरे पास हैं, और उस हिसाब से हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने आप को जज करे कि मैं इसमें से किस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर फिट होता हूं, ताकि वो अपना माइंड जो है ना वो उसी के अंदर फोकस करके उसके अंदर आगे चले। इस टाइम स्टूडेंट्स का जो मेजर इशू है या मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब एक स्टूडेंट जो है वो शुरू करता है, बिलफर्ज उसने ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू कर ली। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में वो महीना जब लगाता है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, तशरीफ रखें। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग में जब वो महीना लगा लेता है तो तब जो है ना उसको सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नजर आती है कि अच्छा ये बंदा जो है इसने तो प्रोग्रामिंग की थी और ये इसने इतना एक महीने में इतना कमा लिया। वो ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़ के जो है ना वो उस पर चला जाता है। अब अगला महीना उसने प्रोग्रामिंग में लगाया, तो उसके बाद एक महीने के बाद वो कोई और फील्ड देख ले, एसईओ वाले को देख लेता है। वो कहता है अच्छा एसईओ में तो प्रोग्रामिंग में तो बहुत टफ काम है, एसईओ बहुत आसान है, तो वो एक महीना छोड़ के उसमें चला जाता है। नतीजा ये होता है कि साल बाद उसके पास कोर्सेज के सर्टिफिकेट होते हैं मुख्तलिफ अकेडमियों के, एसईओ वाला भी होता है, उसके पास डिजिटल मार्केटिंग वाला भी होता है, उसके पास प्रोग्रामिंग वाला भी होता है, लेकिन वो खुद किसी भी स्टेज पे नहीं होता। तो मेरा मकसद ये है आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने एक ओवरव्यू देना कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है वो चूज करे कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाई आईटी, यानी कि सबसे पहले ये कि हमें आईटी को ही चूज क्यों करना चाहिए, क्या रीजंस हैं। कुछ तो आप हजरात के सामने हैं, एक दफ़ा उनको मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली ये है कि आपके लिए इस इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए कोई बैरियर नहीं है। जैसे मेडिकल में आप जाते हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, किसी ज़माने में जो है ना वालिदैन का ख्वाब हुआ करता था कि जी हमने अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। और सर्जन डॉक्टर्स मतलब नो डाउट बहुत अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं, बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, लेकिन सर्जन डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम भी 8 साल की मतलब बहुत समझ लें कि स्ट्रेसफुल जो स्टडी है ना वो करनी पड़ती है। इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप जाते हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड में 4 साल आपको डिग्री चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में हमारे पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि आपको वहां पे आगे जॉब्स मिल सकें। है इंडस्ट्री, लेकिन जितनी हमारी पॉपुलेशन है हम उसको उस इंडस्ट्री के हिसाब से खपा नहीं सकते। आईटी में सबसे पहला यह है कि आपके कोई बैरियर नहीं है, यानी कि बैरियर का मतलब किसी भी किस्म का बैरियर। आप 3 महीने 6 महीने के अंदर इस काबिल हो जाते हैं कि आप डायरेक्टली अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें, कोई आपको लंबा टाइम पीरियड नहीं चाहिए होता। यह सबसे पहला इसका फायदा है। दूसरा फायदा यह है कि रिमोट अपॉर्चुनिटीज, आपके पास अगर अच्छी स्किल है तो आप घर बैठकर बगैर किसी लोकेशन पे जाए, फिजिकली किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन किए या किसी जॉब को ज्वाइन किया, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। और यहां पे बैठा हुआ बच्चा यूएसए के क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, यहां पे बैठा हुआ बच्चा ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, यूरोप के क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, डॉलर्स में अर्निंग कर रहा है। उसका जो अपना खर्चा हो रहा है वो यहाँ के हिसाब से हो रहा है रुपीज में, लेकिन जो उसकी अर्निंग जो हो रही है वो डॉलर के हिसाब से हो रही है। तीसरे नंबर के ऊपर नो सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या मतलब कि बहुत सारी फील्ड, मतलब मेडिकल की फील्ड ले लें आप, आए दिन जो है ना सुनते हैं कि डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमें जॉब्स मिल रही, हमारी जॉब्स नहीं मिल रही, मतलब इतनी हॉस्पिटल में आ गई, इतनी वो नहीं है, वैकेंसीज नहीं है। इसके अंदर अगर आपने दुरुस्त स्किल को चूज किया है, ये मैं साथ कंडीशन ऐड कर रहा हूं कि अगर आपने दुरुस्त स्किल को चूज किया है तो आप जब मार्केट में जाएंगे आपकी वैल्यू होगी। आप अपने आप को अकेले देखेंगे कि मैं अकेला ही हूं जो इस फील्ड में काम कर रहा हूं, और मतलब आप उंगलियों पे गिनेंगे कि अच्छा ये बंदा काम करे, ये बंदा काम करे, ये बंदा काम करे। अगर आपने दुरुस्त स्किल को चूज किया, उस टाइम की जो डिमांड है उसको अगर आपने चूज किया, ठीक है। मतलब बहुत सारे, अभी मैं इस टॉपिक को ज्यादा वो नहीं करना चाह रहा। आईटी की बहुत सारी वजूहात हैं कि हमें आईटी के अंदर आना चाहिए यहां पे, यानी अच्छा दूसरी बात, एक और चौथी चीज कि हमारे पास आईटी की फील्ड के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जॉब के, बिजनेस के, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, या इन्वेस्टमेंट के। आमतौर पे
आमतौर पे मुख्तलिफ डिग्रीज में लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता है कि जी हम इसको करके जॉब करेंगे। हमारे पास आईटी की इंडस्ट्री में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ये है जॉब, ठीक है। फिर जॉब के अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप ऑन साइट जॉब करें, और ये ऑप्शन भी आता है कि आप रिमोट जॉब करें। जॉब के बाद हमारे पास है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब फ्रीलांसिंग। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बिजनेस। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम जॉब को डिस्कस कर लेते हैं। जॉब के अंदर फायदा क्या होता है कि आप फौरन एंटर हो सकते हैं। मसलन आपने यहां से 6 महीने लगाए, 3 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, फौरन से आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एजेंसी आपको उठा लेगी। अगर आपका माइंड जॉब वाला, यानी आप चाहते हैं कि मैंने जॉब करनी है, तो जॉब आपको फौरन मिल जाती है। और मैं अभी मतलब एंड पे आपको इस पे जो पाकिस्तान के जॉब पोर्टल्स हैं, Indeed.com है, इसी तरह लिंक्डइन है, उसकी मैं आपको पोस्टें भी दिखाऊंगा कि आप जो है वो किसी भी आईटी की फील्ड के किसी भी आप एक टॉपिक का आप उसका नाम लिखेंगे तो वहां पे आपको फौरी तौर पे जॉब्स की जो है वो सैकड़ों के हिसाब से जो है वो वैकेंसीज मिलेंगी। और इस टाइम मतलब लिंक्डइन पे मैं लॉगिन हूँ तो डेली मेरे पास जो है ना, डेली मतलब मेरी चूंकि फील्ड जो है वो पाइथन से रिलेटेड, मैं एजेंटिक एआई वगैरह के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो एआई से रिलेटेड डेली 20 से 25 जॉब जो है ना डेली आ रही हैं। इस्लामाबाद में आ रही हैं, लाहौर में आ रही हैं, इस्लामाबाद में आ रही हैं, लाहौर में आ रही हैं, कराची में आ रही हैं, पाकिस्तान में, और डेली 20-25 जॉब्स आ रही हैं। और उन सॉफ्टवेयर एजेंसीज के जो ओनर्स हैं उनको आगे मतलब प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिल रहे जो उनकी एआई ऑटोमेशन के या एआई एजेंटिक एआई के ऊपर काम करने वाले जो बंदे उनको मतलब जो काम उनको करके दे सके। अच्छा, जॉब के अंदर दूसरा ऑप्शन है रिमोट। रिमोट जॉब्स में आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे घर बैठे होते हैं और आपके पास यूएसए की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि आप हमारे एम्प्लॉय हैं, आप अपने घर बैठे हैं, अपने यानी कि घर की जो एक सहूलत है उसको आप इंजॉय करें, लेकिन आप जो है वो हमें काम करके दें अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से, अपना जो आपने स्केड्यूल आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। और इसकी जो पे होती है वो डॉलर्स में होती है, ठीक है। इसका भी मैं आपको रोड मैप बताऊंगा स्टूडेंट्स को कि आप जो है वो किस तरीके से रिमोट जॉब जो है वो हंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी सी आपको सिक्योरिटी रखनी होती है इमरजेंसी फंड की सूरत में। इमरजेंसी फंड जो है ना, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस के ऊपर जा रहे हैं। जो बंदा भी अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस के ऊपर जाना चाहता है, अभी जॉब कर रहा है लेकिन वो चाहता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे चला जाऊं या बिजनेस पे चला जाऊं, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड जो है ना बहुत एक जरूरी चीज है। और बहुत सारे लोग जो बगैर इमरजेंसी फंड के शिफ्ट होते हैं, यानी कि जॉब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं या शिफ्ट होते हैं, तो उनको दरमियान में जब बाज़ का कोई वो नहीं मिल रही होती, लीड नहीं मिल रही होती या उनको कोई काम नहीं मिल रहा होता, तो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे यानी बेहतर जो स्ट्रेटजी है उस बंदे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल इस टाइम फ्रेश है, उसके बाद पैसे नहीं है बिल्कुल भी, यानी खाली हाथ है, तो उसको मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि आप क्या स्टार्ट करें, जॉब स्टार्ट करें, कि यहां से अपनी आप एक स्किल सीखें जो भी आपकी नीड है या जो आपको पसंद है सीखें, और सबसे पहले जॉब स्टार्ट करें। और जॉब आपको मतलब 6 महीने जो है ना मैक्सिमम, और अगर आप बहुत ही कोई स्लो लर्नर है, बहुत ही कोई समझ ले कि लेजी है, तो मैक्सिमम 1 साल का टाइम जो अपने माइंड में रखे, वो इन स्किल्स को सीखकर अपनी जॉब पे जा सकता है। जब उसकी जॉब लग गई तो उसके बाद उसने अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। इमरजेंसी फंड एक बफर जोन होता है कि जब आप अपनी सेविंग कर रहे होते हैं, क्यों? ताकि मैं जब बिजनेस के ऊपर जाऊं तो अगर बिजनेस में जाते हुए मुझे फौरी तौर पे कुछ क्लाइंट्स डायरेक्ट नहीं मिल रहे या मैं किसी भी वजह से मेरी सेल्स डाउन हो जाती हैं, तो कम से कम जो मेरा घर का सर्कल है वो अच्छी तरह से चलता रहे। अच्छा, बफर जोन जब आपका बन गया तो फिर उसके बाद आप जाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे चले जाएंगे, क्लाइंट्स को हंट करेंगे, उनको सर्विसेज देना स्टार्ट करेंगे। अब आपकी ये वाली जो जॉब पे जहां पे आप सैलरी ले रहे थे लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, वो डायरेक्ट डॉलर्स में चली जाएगी। डायरेक्टली डॉलर्स में जो है ना वो आप डॉलर्स में बात करेंगे, $1000, $2000, $3000 आप अपनी एफर्ट के हिसाब से और अपने वर्क के हिसाब से। और ये कोई हवाई बात नहीं है। अपवर्क के ऊपर जो मतलब जॉब्स हैं, मैं अभी आपको इंशाल्लाह मतलब प्रोजेक्टर मैंने लगाया, एंड पे जो है ना आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी कि मतलब वाकई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरे नंबर पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
करने के बाद आप थक गए, 8-10 साल आपने काम किया, अब आप थक गए, आप कहते हैं कि यार बहुत पैसे भी कमा लिए और अब जो है ना काम करने को दिल नहीं चाह रहा, ठीक है। तो अब अगला स्टेप आपका क्या होता है कि आप अपना एक बिजनेस जो है ना वो खड़ा करते हैं। बिजनेस में आप क्या करते हैं कि आप अपने साथ एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, या आप अपने साथ जो है ना एक टीम बिल्ड करते हैं, अपने साथ लोगों को अटैच करते हैं, उन लोगों को जो आपकी फील्ड के ही एक्सपर्ट हैं, और उन लोगों को आप अपने साथ अटैच करके आप खुद फोकस करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट पे, कि यानी चूंकि आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, क्लाइंट भी आप हंट कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी जो है वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी गेन कर रखा है, तो अब आप जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट करके प्रोजेक्ट लाकर दे रहे हैं अपने टीम मेंबर्स को, और टीम मेंबर्स जो है ना आगे वर्क कर रहे हैं। और इस टाइम विहाड़ी के लिए हमारा यही गोल है। इस टाइम हमारा इस इंस्टीट्यूट से कासिम भाई का और मेरा पर्सनली यही गोल है कि इस टाइम जो है वो कासिम भाई भी माशाल्लाह इनका फील्ड का एक्सपीरियंस हो गया 8-10 साल का, ठीक है, मेरा भी 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। हम इस टाइम पे ये चाह रहे हैं कि हम अपने साथ यहाँ पे एक टीम बिल्ड करें, यानी वो स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे मतलब स्ट्रेस में हैं या विदाउट एनी स्किल, विदाउट जॉब फिर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को हम अपने साथ एक टीम के तौर पे अपने साथ रखें, और हम यहाँ पे विहाड़ी के अंदर इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करें कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जा रहे हों क्लाइंट हंटिंग वाली साइड पे, जो क्लाइंट्स को लेकर आ रहे हों, और हमारे कुछ स्टूडेंट्स वर्किंग कर रहे हों प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मतलब एक समझ लेके एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाए, ताकि जो है वो छोटी छोटी सॉफ्टवेयर एजेंसियाँ, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स जो है ना वो डेवलप हो जाए। और ये जो मतलब इन दो लोगों का जो एक समझ लें कि एक पार्टनरशिप है, इसकी बरकत से इंशाल्लाह मजीद कितने लोग जो है ना वो रोजगार के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर एक जो समझ लें कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड और बहुत सारे लोगों को इस फील्ड का पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेस। इन्वेस्टमेंट कैसे आप करते हैं इस फील्ड में? इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आप अपनी एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सैस प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सैस प्रोडक्ट की मैं आपको मिसाल दूं तो गूगल की मतलब समझ लें कि गूगल बजाते खुद एक सैस प्रोडक्ट है, यानी गूगल का जो सर्च इंजन है ये क्या है? एक प्रोडक्ट है जो आपको सर्च की सर्विस दे रही है। गूगल मीट बेसिकली एक सैस है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो आपको सर्विस दे रही है और उसके बदले आपसे सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रही है। इसी तरह फेसबुक के जो मेटा एड्स हैं ये बेसिकली सैस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फेसबुक आपको अपना सॉफ्टवेयर दे रहा है और आप जो है वो उसको पे कर रहे हैं उसकी सर्विसेज के लिए। इसी तरह से इस टाइम पे जो एजेंटिक एआई का इस टाइम है, इस टाइम मार्केट में इतना बड़ा गैप है कि इस टाइम पे मार्केट चाह रही है कि हमें एजेंट्स मिले, एआई के एजेंट्स मिले, एआई के टूल्स मिले, और हम ये चाह रहे हैं कि इस गैप को फिल करें अपने स्टूडेंट्स की टीम के थ्रू, कि हम यहाँ पे वो स्टूडेंट्स के जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केटिंग के ऊपर। यानी कि इसमें क्या करना होता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे हो रही होती है? आपकी मार्केटिंग के ऊपर हो रही होती है। तो आप एक प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं, आप कोई ऐसा एजेंट डेवलप कर लें एआई का कि जो लोगों को सर्विसेज दे, और आप उसके बदले में लोगों से चार्ज करेंगे सब्सक्रिप्शन में। आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है? क्योंकि आपको उसकी मार्केटिंग रिक्वायर्ड है, यानी कि आपने उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल है, और हमारी ये ख्वाहिश है इंशाल्लाह कि हमारे सिटी से या हमारी टीम में से मतलब ऐसे हमारे मतलब सीईओज निकलें, या ऐसी हमारी प्रोडक्ट्स कोई हिट हो जाएं कि हमारा विहाड़ी जो है ना वो इस हवाले से एजेंटिक एआई के डेवलपमेंट में हमारा जो विहाड़ी है उसका पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नाम हो। अगर कोई पूछे तो बताया जाए कि भाई ये विहाड़ी, मेड इन विहाड़ी की जो है ना वो स्टैम्प किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर इंशाल्लाह हमारी। अच्छा, उम्मीद है ये सारे ऑप्शंस जो है ना वो आप हज़रात के सामने क्लियर हो चुके होंगे। इनमें से अब मैं हर एक का जो रोड मैप है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा अभी तक जो मैंने आपके सामने बात की है, ये हमारा सिर्फ एक ड्रीम है, ये हमारा एक क्या है? ख्वाब है। तो इस ख्वाब को अचीव करने के लिए हमने क्या पढ़ना है, मतलब क्या हमारे प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे, हमने कौन सी फील्ड को चूज करेंगे तो हम अपने इस ख्वाब को पूरा कर पाएंगे। अच्छा, इसमें मैं कुछ फील्ड्स के नाम लिख रहा हूं जो आईटी की फील्ड्स हैं, टॉप यानी कि मतलब टॉप हाईटेक फील्ड्स इनको बोला जाता है, यानी कि हाईटेक फील्ड्स हैं आईटी की। और इनमें से हर एक का जो है ना वो मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा, इसकी सैलरीज का भी बताऊंगा, इसका रोड मैप भी इंशाल्लाह बताऊंगा।
अच्छा, ये जो है ना मैंने, हाँ बल्कि अच्छा, इनके तारुफ से पहले दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। वाई स्टूडेंट्स फेल, कि स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, नाकाम क्यों होते हैं स्टूडेंट्स। आईटी फील्ड के अंदर हर बंदे का ख्वाब है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर बंदा जो है वो, हर स्टूडेंट चाह रहा है कि भाई मैं SaaS प्रोडक्ट बना लूँ, हर स्टूडेंट चाह रहा है कि भाई मेरी $3000 सैलरी वाली रिमोट जॉब हो जाए, हर बंदा आना चाह रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं, ठीक है, मतलब हर बंदा चाह रहा है, हर बंदा ख्वाब तो देख रहा है, लेकिन जो 100 बच्चे आ रहे हैं तो उनमें से अक्सर जो है ना वो दरमियान में रास्ते में ही ड्रॉप आउट हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, वो मैं आपको 3 वजूहात जो है ना वो बता रहा हूं। सबसे पहली वजह कि कोई बंदा उनको गाइड करने वाला नहीं है, नो गाइडेंस, सबसे पहली प्रॉब्लम है गाइडेंस, यानी गाइडेंस नहीं मिल रही। गाइडेंस क्यों नहीं मिल रही, मसला यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में या हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे वो बंदे एज अ ट्रेनर या एज अ लेक्चरर अपॉइंट हैं कि जिन्होंने खुद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप इसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हैं उनके पास मतलब उनको यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किया गया है किस बेस पे कि उसने PhD की है या उसने MPhil किया है या उसने MS किया है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि मेरे भाई आपने कोई सॉफ्टवेयर खुद बनाया जिंदगी में कभी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। वो टीचर आ रहा है आपको थ्योरी पढ़ा रहा है जो उसने किताब में पढ़ी है और आपको इंट्रोडक्शन दे देता है कि भाई दुनिया में AI नाम की एक चीज़ होती है और उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और आपके पास अगर टाइम होना तो आप कर लेना। ठीक है, तो ये पहली वजह है नो गाइडेंस के, यानी कि आपको वो उस्ताद चाहिए कि जो उस्ताद उस रास्ते से गुजरा हो, खुद आपको कोड लिखकर मतलब खुद आपको काम करके प्रैक्टिकल आपसे काम करवाए। ठीक है, खुद आपके सर पे खड़ा हो, आपसे वो काम करवाए। तो जब एक आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आपको रास्ते का पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, तो जाहिर है कि आप उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम है नो इन्वायरमेंट। के स्टूडेंट है उसको पता है कि भाई ये रोड मैप है, मैंने ये पढ़ना है, ये मैंने चीज़ें मतलब फॉलो करनी है। यूट्यूब पे लेक्चर्स भी उसको मिल जाते हैं, अच्छा, टाइम बताइएगा क्या हुआ ताकि हम उस हिसाब से जनाब करें। 4 बजे, अभी 5 बजे तक टाइम है अभी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो है ना उनको पता है, रोड मैप पता है कि भाई मैंने पहले ये पढ़ना है, यूट्यूब पे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन जब वो पढ़ने बैठता है तो बस आधा घंटा लेक्चर लेता है, फिर उसको नींद आ जाती है। ठीक है, फिर अगला लेक्चर स्टार्ट किया, फिर उसने थोड़ा सा काम किया, फिर दोस्त कहते हैं यार आओ यार चाय पीने, पता नहीं किधर जाना तुम मसरूफ हो। क्योंकि ये जो टफ चीज़ होती है ना उसको अपने पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कुरान पाक हिफज करना एक मुश्किल टास्क है ना, हिफज करना, याद करना, तो अकेला बंदा बहुत कम उंगलियों पे गिने हुए आपने बंदे देखे होंगे जिसने घर में बैठ के कुरान पाक याद कर लिया हो। लेकिन जो बच्चे हिफज की दरसगाह में चले जाते हैं तो वहाँ पे चूंकि इन्वायरमेंट होता है, लोग जो है ना वो एक दूसरे को देखकर जो है ना वो मतलब बच्चे जो है कोई 1 साल में कर लेता है, कोई 2 साल में कर लेता है। सेम इसी तरह ये जो IT की फील्ड्स हैं, IT की फील्ड्स के अंदर इन्वायरमेंट आपको चाहिए होता है आपको, क्योंकि ये फील्ड है, बहुत सारी जगहों पे आपको एरर्स मिल रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको बग्स का सामना करना पड़ रहा होता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आपकी हो रही होती डिवाइसेस की, बाज़ का जो है ना आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या उसके फ्रेमवर्क को सही तरह से इंस्टॉल नहीं कर पा रहे होते। तो एक आम बच्चा जिसके पास कोई मतलब इन्वायरमेंट नहीं होता तो वो फेडअप हो जाता है बहुत जल्दी इन्वायरमेंट ना होने की वजह से। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये यानी कि हमारा जो फिजिकल एक सेटअप है इसका हमारा मकसद एक ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यूट्यूब का पता है कि भाई ये चीज़ है यहाँ पे, लेकिन वो मतलब अपनी सेल्फ स्टडी से उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो हम यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको ट्रेनर मिलेगा, यहाँ पे आपको अपने मतलब कोलीग जो आपके साथी स्टूडेंट्स होंगे वो मिलेंगे, तो इस इन्वायरमेंट में आप अच्छी तरह से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अच्छा, तीसरी एक वजह है जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, नो कंसिस्टेंसी। जो मैंने सबसे पहले जिसका तज़किरा किया कि एक फील्ड को शुरू किया, एक एकेडमी ज्वाइन कर ली, ठीक है, उस ट्रेनर के पास जाना शुरू हो गए और गए कुछ देर मतलब महीना 2 महीने उसके पास काम किया और फिर जो है ना वो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी कि भाई ये इस बंदे ने जो है ना वो इस फील्ड से इतने कमा लिए, तो उसको छोड़कर दूसरे में चले गए, दूसरे को छोड़कर तीसरे में चले गए।
तो इसी को हमने मतलब टैकल करने के लिए कि पहले से ही आपको ओवरव्यू हो, मतलब हर फील्ड का हम आपको पहले से ही बता दें कि भाई ये फील्ड्स अवेलेबल हैं। आपने अगर जाना है किसी फील्ड में तो ऑलरेडी आप पहले से डिसीजन लें, आप मतलब इन सब फील्ड्स का बाद में आप पर्सनल क्वेश्चन आंसर भी करके पूछ लें, ताकि जिस भी फील्ड को आप स्टार्ट करें उसको फिर एंड तक पहुंचाएं, फिर मतलब दरमियान रास्ते से आप उसको छोड़ें नहीं। तो ये जो 3 चीजें हैं ये मैंने आपको मतलब फेलियर की बता दी हैं, तो आपने जो है ना इनसे बचना है। इनसे अगर आप बच जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब ये मैंने आपके सामने कुछ फील्ड्स का नाम लिखा है, एआई का नाम लिखा है, डाटा इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स का यानी कि इन फील्ड्स को हम टॉप रैंकिंग में तो लेकर आ रहे हैं, यानी कि टॉप की फील्ड्स हैं, टॉप की फील्ड्स हर एतबार से हैं, अर्निंग पोटेंशियल है इनमें, इनकी डिमांड है, इनके अंदर जो सप्लाई है रेयर है, कम है। लेकिन इसकी एक और कैटेगरी भी है जो अक्सर स्टूडेंट्स को इससे यानी कि आईटी की फील्ड से बहुत सारे स्टूडेंट जो छोड़ के जाने की वजह है, उस हिसाब से भी हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई हम कोडिंग नहीं करना चाह रहे, ठीक है, मतलब अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं एआई के आने से पहले खास तौर पे जो बीएससीएस करते थे, बीएसआईटी करते थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते थे कोडिंग की वजह से, यानी उनको कोडिंग जो है वो एक बैरियर के तौर पे लगता था कि हम कोडिंग वाली फील्ड में नहीं जाना चाहते। 4 साल डिग्री कंप्लीट कर ली, लेकिन जब देखा कि यार ये कोडिंग ये तो बहुत मुश्किल है, तो हम जो है ना कोडिंग में आगे नहीं जाना चाहते। तो इसीलिए मैंने पहले कैटेगराइज किया है कि आपको आने से पहले पता हो कि इसमें कोडिंग होगी और इसमें कोडिंग नहीं होगी या इसमें लो कोड होगा। तो मैंने कैटेगरी बनाई है, इसके अंदर जो एआई है इसमें कोडिंग है। तो जो बच्चा कोडिंग से परेशान है, कोडिंग से परेशान है, वो एआई को मतलब इसके अंदर भी मैं मजीद आपको कैटेगराइज इसके अंदर भी करूंगा कि इसके अंदर भी कौन सी फील्ड जो नो कोडिंग है और कौन सी फील्ड कोडिंग वाली है। लेकिन ओवरऑल जो एआई इंजीनियरिंग है वो कोडिंग वाली फील्ड है। उसके बाद है डाटा इंजीनियर, इसके अंदर कोडिंग है। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी, ये लो कोड है। उसके बाद क्लाउड इंजीनियर है, ये भी लो कोड है। फुल स्टैक डेवलपमेंट ये कोडिंग है, और बिजनेस डेवलपमेंट ये नो कोड है, नो कोड, यानी इसके अंदर कोई कोड नहीं आपको लिखना पड़ता। अच्छा, मैंने कैटेगराइज आपको यानी कर दी हर चीज के। एआई और डाटा इंजीनियर ये वो फील्ड्स हैं जिनके अंदर कोडिंग रिक्वायर्ड है, और साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंजीनियर ये लो कोड है। लो कोड का मतलब ये है कि आपको बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, यानी कि बाज़ का आपको सिर्फ एक फाइल हो सकता है लिखनी पड़े, एक फाइल होगी तकरीबन 15-20 लाइनों की, बस वही फाइल आपको चाहिए होती है। बाकी जो पूरा सिस्टम होता है वो बगैर कोड के चलता है। आपको कमांड लाइन चाहिए होती है, कमांड लाइन जो है ना वो कोड नहीं होता, वो मतलब लिनक्स की कमांड्स या विंडोज़ में भी आपने कभी शेल खोल कर जो है ना उसमें कमांड्स लिखी होंगी, इस टाइप की कमांड्स होती हैं, तो इसको हम लो कोड कैटेगरी में इसको हम शामिल करते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट ये मुकम्मल कोडिंग है, और बिजनेस डेवलपमेंट की जो फील्ड है ये नो कोड है, यानी इसके अंदर बिल्कुल आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए किसी किस्म का कोड लिखना नहीं पड़ता, ये आपकी सारी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, एआई से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एआई का इस टाइम जो है ना वो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। एआई की इस टाइम बहुत ज्यादा हाइप है, हर बंदा यानी आप फेसबुक ओपन करेंगे हर बंदा बात कर रहा है एआई, हर बंदा बात कर रहा है एआई। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो एआई के अंदर भी ये नहीं पता कि एआई के अंदर भी मल्टीपल फील्ड्स हैं। एआई के अंदर सबसे पहले एआई के अंदर एआई टूल्स ये इसकी सबसे पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है एजेंटिक एआई, और तीसरी कैटेगरी है मॉडल डेवलपमेंट। अच्छा, ये मैं आपको समझा दूं, इसकी जो है ना मैं इसको समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। कार देखी आप हजरात ने कभी? कार गाड़ी सबने देखी होगी। अच्छा, कार जो है ना ये एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर जो है ना वो लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार कार के साथ वाबस्ता है। लाखों करोड़ों लोगों का जो रोजगार है वो कार के साथ वाबस्ता है, गाड़ी के साथ वाबस्ता है। गाड़ी की वजह से लाखों लोग जो है ना वो करोड़ों लोग बल्कि रोजगार कमा रहे हैं। अच्छा, कार के अंदर इसको भी हम 3 कैटेगरी बना लेते हैं एआई समझाने के लिए। कार का एक होता है ड्राइवर,
एक होता है मैकेनिक, एक होता है इंजीनियर। ठीक है। अब कार का जो ड्राइवर है ये भी गाड़ी से रोजी कमा रहा है ना, मतलब लाखों करोड़ों लोग हैं जो गाड़ी ड्राइव करते हैं और ये उनका रोजगार है। ये जो ड्राइवर की जॉब है ये ऐसी जॉब है कि इसकी मतलब मार्केट में डिमांड भी बेतहाशा है और सप्लाई भी बेतहाशा है। ठीक है कि डिमांड भी है कि मतलब हर बड़ी गाड़ी वाले को ड्राइवर चाहिए, हर कंपनी को ड्राइवर चाहिए, हर मतलब जो मतलब बंदा ऐसा है कि जो खुद ड्राइव नहीं कर सकता उसको ड्राइवर चाहिए, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो भी बेतहाशा है। तो उसके नतीजे में ड्राइवर की जो जॉब है ये लो प्रोफाइल जॉब्स में आ गई है। क्यों? इसलिए कि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, हर बंदा जो है वो 2-3 महीने काम करता है और वो गाड़ी चलाना सीख जाता है। तो ये ड्राइवर की जॉब जो है ये लो प्रोफाइल होने की क्या वजह है कि इसकी मार्केट में डिमांड तो है ज्यादा लेकिन साथ साथ सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आ जाती है मैकेनिक की जॉब। अब मैकेनिक की जो जॉब है ये मीडियम प्रोफाइल है कि मैकेनिक जो होता है वो अच्छी अर्निंग करता है। ठीक है, जिस बंदे की अपनी वर्कशॉप है, मतलब जो अपनी वर्कशॉप का ओनर है, वो बंदा बहुत अच्छी अर्निंग करता है। देखने में आपको लगेगा कि उसके जो है ना वो हाथ पांव हर वक्त ग्रीस में और ऑयल में, लेकिन अगर आप उससे एक्चुअल पूछें तो माशाल्लाह उसकी ठीक अर्निंग होती है। क्यों? इसलिए कि वो उसको जो है वो मतलब डिमांड इसमें बेतहाशा है, हर गाड़ी ने खराब होना है, हर गाड़ी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला क्रिएट होना है, लेकिन उतने लोग मैकेनिक नहीं बनते, उतने लोग मैकेनिक नहीं बनते। और तीसरी जो फील्ड है वो है इंजीनियर की। अब इंजीनियर की जो फील्ड है ना, इस फील्ड ये समझ ले कि ये दो इसके एजेस हैं, जो कामयाब है वो बहुत कामयाब है और जो फेल है वो बहुत फेल है। क्यों? इसलिए कि इंजीनियर की जो यानी कि जॉब है हाई प्रोफाइल जॉब है, अच्छी सैलरी वाली है, लेकिन इसमें इसका नुकसान ये है कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आगे इतनी स्पेस नहीं है कि वहां पे ये सारे इंजीनियर जाके खप सके, इतनी गाड़ियों की फैक्ट्रियां नहीं है पाकिस्तान में कि यहाँ पे ये सब इंजीनियर्स को वहां पे जॉब मिल सके। तो सेम मतलब ये जो मैंने आपको एक गाड़ी की एग्जांपल दी है, सेम इसी को हम अप्लाई करेंगे एआई के ऊपर। सेम यानी कि इसी तरह से है। सबसे पहले नंबर पे है एआई टूल्स। एआई क्या कर रहा है? एआई इस टाइम हमारी पूरी इंडस्ट्री को रिप्लेस कर रहा है। पहले ब्लॉग्स लोग लिखते थे खुद, अब ब्लॉग जो है वो चैट जीपीटी लिख के दे रहा है। पहले जो है वो वीडियोस कंटेंट क्रिएशन बंदा करता था खुद मैनुअल वीडियो एडिटिंग करके, अब जो है वो एआई का जो टूल है वो आपको वीडियो क्रिएट करके दे रहा है, वीडियो को एडिट भी करके दे रहा है। पहले जो है वेबसाइटें बनाते थे लोग, डेवलपर्स खुद, और अब एआई के जो टूल्स हैं वो एक प्रॉम्प्ट के ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट आपको जनरेट करके दे रहे हैं। अब ये जो एआई के टूल्स जो लोग यूज करना सीख जाते हैं, जो लोग एआई के टूल्स इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और एआई के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ब्लॉग्स लिख रहे हैं, उसके जरिए अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करके जो है अर्निंग कर रहे हैं, या डेवलपर्स हैं वाइब कोडिंग करके जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, तो इसकी मिसाल सेम ड्राइवर की तरह है। इसकी मिसाल किसकी तरह है? ड्राइवर की तरह। क्यों? इसलिए कि जब हर बंदा ही वाइब कोडिंग कर सकता है और हर बंदा ही जो है वो एक प्रॉम्प्ट के ऊपर वीडियो जनरेट करके यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकता है और हर बंदा ही एक प्रॉम्प्ट लिखकर जो है वो अपना ब्लॉग लिखकर जो है अपनी वेबसाइट को वो मतलब कर सकता है, ब्लॉगिंग कर सकता है, तो फिर जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो एक टाइम आएगा सैचुरेट हो जाएगी ना मार्केट। जैसे ड्राइवर की जॉब है, हर बंदा ड्राइविंग सीख के कर रहा है, तो एक टाइम आएगा कि ये जो फील्ड है, जो बंदा सिर्फ एआई के टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, यानी कि उसकी टोटल काबिलियत और सलाहियत यही होगी कि वो प्रॉम्प्ट लिखना जानता है, तो उस बंदे की एक टाइम पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, या वैल्यू होगी लेकिन लो प्रोफाइल, यानी अर्निंग होगी, लोग अभी भी अर्निंग कर रहे हैं लेकिन अभी मार्केट में उतने लोग नहीं आए। लेकिन जब आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर आप भी वाइब कोडिंग कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, चौथा भी कर रहा है, आप भी यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी, चौथा भी, तो उस टाइम पे सप्लाई ज्यादा हो जाने की वजह से, सैचुरेट हो जाने की वजह से आपकी जो जॉब होगी वो लो प्रोफाइल के अंदर चली जाएगी। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो हैं एजेंटिक एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। एजेंटिक एआई के ऊपर, एजेंटिक एआई के एजेंट डेवलपमेंट, क्या मतलब कि ये बंदा जिन टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है, ये बंदा जिन टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है, मसलन ये बंदा जो है वो कलिंग एआई को यूज कर रहा है, या ये बंदा कर्सर को यूज कर रहा है अपनी वाइब कोडिंग के लिए, या किसी भी टूल को यूज कर रहा है, उस टूल को जो बंदा बना रहा है, डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट का वो वाला लेवल जो एक मैकेनिक का होता है गाड़ी के अंदर। मैकेनिक का क्या लेवल होता है कि मैकेनिक गाड़ी का इंजन नहीं बना सकता, उसको इंजन बनाना नहीं आता, लेकिन मैकेनिक उस गाड़ी के पुर्जों को खोल भी सकता है और
जोड़ भी सकता है, कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो उसकी इंटीग्रेशन कर सकता है। तो ये वाला जो एजेंटिक एआई का जो डेवलपर होता है ये सेम उस मैकेनिक वाले रोल के ऊपर है। क्यों? क्योंकि एआई का असल जो इंजन होता है वो उसका एलएलएम होता है, जो मॉडल डेवलप करने वाला जो इंजीनियर होता है वो बनाता है। ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल हो रही हैं, लेकिन ये आपको समझाना या समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप सिर्फ एआई का नाम लेकर या किसी ने आपको एआई का कोर्स कह दिया कि हम एआई करवा रहे हैं तो आप उसके अंदर एंटर ना हो जाएं। इस चीज को समझें डीपली कि ये वाला बंदा जो एजेंट्स डेवलप कर रहा है, एआई के एजेंट्स डेवलप कर रहा है, ये बंदा मार्केट में कमा रहा है इसलिए क्योंकि हर बंदे को एआई का एजेंट डेवलप करना नहीं आएगा। और जो बंदा एजेंट बन जाता है वो अपनी वर्कशॉप भी खोल के बैठ सकता है, यानी कि वो अपना एजेंट डेवलप कर सकता है, उसको कंपनीज हायर करेंगी, उसकी जॉब्स मार्केट में आएंगी, लेकिन इसकी सप्लाई उस तरह से नहीं होगी जैसे एआई के टूल्स को यूज करने वालों की होगी। तो सेम यही यानी कि वजह है कि हमने एजेंटिक एआई का जो कोर्स है वो अपने सिलेबस में शामिल किया है। इसके अंदर आप क्या सीखेंगे? हमारे इस कोर्स में आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि कोई भी एआई का एजेंट डेवलप कर सकें। एआई का एजेंट क्या चीज होती है? हर वो काम जो हम अपने कंप्यूटर में करते हैं, हर वो काम जो हम अपने कंप्यूटर में करते हैं वो आपका एआई का एजेंट करेगा। मिसाल के तौर पे हम अपने कंप्यूटर में वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपका एजेंट जो है वो आप खुद ऐसा एजेंट डेवलप कर सकेंगे हमारे कोर्स के बाद इंशाल्लाह कि जो आपका वो एजेंट जो है वो खुद जाके किसी भी वेबसाइट को खोल सकेगा। हम अपने कंप्यूटर में ईमेल सेंड करते हैं, व्हाट्सएप सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, आपका एजेंट इस काबिल होगा, आप खुद बना सकेंगे कि आपका एजेंट व्हाट्सएप मैसेज कर भी सकेगा, व्हाट्सएप मैसेज रिसीव भी कर सकेगा, ईमेल कर सकेगा, ईमेल रिसीव कर सकेगा, उसका रिप्लाई लिख सकेगा। इसी तरह से हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं या कोई तहरीर लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, या हम अलार्म वगैरह लगाते हैं या किसी खास स्केड्यूल पे हम कोई चीज़ लगाते हैं, तो वो सारे काम जो हमारा एजेंट है वो खुद कर सकेगा हमारे इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह। और तीसरे नंबर पे ये जो फील्ड है ये है मॉडल डेवलपमेंट। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल फील्ड है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, ठीक है, या ये वो लोग हैं कि जिन्होंने क्लाउड बनाया है, या ये जो मतलब मेन कंपनियों के। ये हमारे लिए पाकिस्तान में पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस डाटा को मतलब अपने पास हैंडल कर सके जिस डाटा के ऊपर ये वाले मॉडल ट्रेन होते हैं। अलबत्ता इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि हमारे एजेंटिक एआई वाले जो डेवलपर्स हैं इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे निकलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर कि जो इस फील्ड में जाएंगे भी और वो उसमें अपनी जॉब्स को इंशाल्लाह एक्वायर भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, यहाँ तक जो है वो आप हजरात को एआई का मतलब ये पूरा समझ आ गया। एआई के अंदर अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे मतलब इसमें पूछ सकें, ताकि हम फिर दूसरी फील्ड पे जाएंगे तो फिर जो है ना वो आपको मतलब ये क्वेश्चन आपका यहीं पे क्लियर हो जाए। क्लियर है बिल्कुल एआई के जो? जी, ये जो एजेंटिक एआई है इसका कोर्स करने के लिए क्या जरूरी है कि बंदा टेक की फील्ड से पहले मुंसलिक हो, आईटी की फील्ड से, मतलब मैं अकाउंटिंग की फील्ड का हूं? जी जी, नहीं, हमारा ये जो मतलब 6 महीने का हमने जो पूरा एक ट्रैक रखा है ना, इसमें हम बिल्कुल स्टार्ट से करवा रहे हैं। मतलब वो बंदा जिसने पहले एक लाइन भी कोड नहीं लिखा ना, उसको भी हम उससे भी स्टार्ट करवा, मतलब वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक है, यानी कि आपने मैट्रिक अगर किया हुआ है तो बिल्कुल यानी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से हम आपको स्टार्ट करवाएंगे और 6 महीने में आप जो है ना अपने एजेंट्स इंशाल्लाह डेवलप करने के काबिल होंगे। इंग्लिश आपको डेवलपमेंट में, ये मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, आगे हम वो बिजनेस डेवलपमेंट पे अलग बात करेंगे। डेवलपमेंट में आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि कंप्यूटर पे जो एरर आ रहा है ना आपको वो पढ़ना आ जाए कि कंप्यूटर इस वक्त मुझे क्या कह रहा है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, एरर आता है, वो उसको कॉपी करके चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी का रिप्लाई देते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है वो काम कर लेते हैं, तो चल जाएगा। लेकिन यह है कि बेहतर है कि इतनी इंग्लिश कम से कम आप कर लें कि आपको पढ़ना तो आ जाए ना कि भाई कंप्यूटर क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है भाई? जी 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 जी, तो आपका क्या ख्याल है कि मशीन लर्निंग जो बच्चा पढ़ ले उसके बाद क्या वो इसका है कि इस फील्ड में, या मशीन लर्निंग जो है ना ये मॉडल डेवलपमेंट के अंदर आता है। मशीन लर्निंग बेसिकली मॉडल डेवलपमेंट में आता है। इसमें होता यह है कि आप मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, फिर आप डीप लर्निंग पढ़ते हैं, डीप लर्निंग के बाद आप मॉडल डेवलप करते हैं। ठीक है, मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको जीपीयूज चाहिए होते हैं, आपको ह्यूज डाटा चाहिए होता है। ठीक है, और वो समझ लें कि इसके अंदर जो आपका जो पाथ है ना, लर्निंग पाथ बहुत लंबा हो जाता है। यानी कि आपको मैथ भी आना चाहिए, आपको मैथ के जो स्टैट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रोबेबिलिटी और मतलब बहुत मतलब वो चीज़ें जो मशीन लर्निंग में जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। फिर आप डीप लर्निंग को पढ़ते हैं। डीप लर्निंग के अंदर जो है ना जो लाइब्रेरीज हैं, पाईटॉर्च है, इसी तरह जो मतलब हगिंग फेस, हाँ मतलब वो सारी एक समझ लें कि आपका जो जर्नी है ना वो फिर 4 महीने 6 महीने वाली बात नहीं रहती, वो प्रॉपर BSAI अगर आप करें, उसको आप फॉलो करें
और फिर आप ये दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनियां हों जो अपने मॉडल डेवलप भी कर रही हों। ठीक है, इस टाइम पे मार्केट में जो जॉब्स हैं वो सब एजेंटिक एआई की जॉब्स हैं। क्यों? इसलिए कि एजेंटिक एआई मतलब फौरी तौर पे आपको 6 महीने में इस काबिल बना देता है कि आप अपनी एक प्रोडक्ट मार्केट में बनाकर लॉन्च करें। तो हर कंपनी इस टाइम एजेंटिक एआई के ऊपर काम कर रही है। मॉडल डेवलपमेंट में पाकिस्तान में बहुत कम गिनी चुनी कंपनियां होंगी कि जो अपना मॉडल शुरू से ट्रेन कर रही होंगी। और इसकी वजह एक ये भी है ना कि चैट जीपीटी ने आपको दे दिया भाई $20 में हमारा मॉडल ले लो, तो $20 में जब आपको एक मॉडल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, आप उसके ऊपर अपना एजेंट डेवलप करें, तो फिर ये जो है ना वो री इन्वेंशन द व्हील हो जाता है कि पहिया दोबारा से ईजाद करना। जब पहिया बना हुआ है तो पहिया लेकर आप अपने मोटरसाइकिल में जोड़ लें, मोटरसाइकिल बनाए ना, तो पहिया दोबारा क्यों बना रहे हैं? तो ये सेम वजह है कि इस वक्त जो मार्केट में ना मॉडल डेवलपमेंट में जॉब्स बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो जॉब्स होती हैं वो हाई लेवल की होती हैं। लेकिन ये वही वाली मैंने आपको मिसाल दी ना, जो गाड़ी का इंजन बनाने वाले इंजीनियर है वो हाई प्रोफाइल है, लेकिन उस शर्त पे कि उसको जॉब मिल जाए। जॉब जो है ना आगे नहीं है मार्केट में। आपकी अगर एक एजेंसी है जिसको आप 0 लेवल से स्टार्ट करते हो, तो आप इनिशियल 6 मंथ में उसको आप 10 लाख एजेंसी मॉडल की तरफ कैसे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी लास्ट में जो है ना सबके सवाल लेते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा फ्लो करें। ठीक है, हो गया सवाल आप अपने लिए। अच्छा, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें जो है ना वो हमारे पास मतलब जो कोर्सेज हम करवा रहे हैं ना, मैं सिर्फ आपको उन्हीं का इंट्रोडक्शन दूँ, क्योंकि मतलब ये फील्ड ज़्यादा है, तो ये ना हो कि हमारा टाइम जो है ना खत्म हो जाए। अच्छा, एजेंटिक इसमें जो है ना एआई में हमारे पास एजेंटिक एआई का जो कोर्स है ये अवेलेबल है, 6 महीने का कोर्स है। अच्छा, एजेंटिक एआई के अंदर ही इसके साथ ही हमने सम अप किया है फुल स्टैक डेवलपमेंट को, और इसके साथ हमारे पास है क्लाउड इंजीनियर। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। क्लाउड इंजीनियर बेसिकली, क्लाउड इंजीनियर और फुल स्टैक डेवलपमेंट ये क्या चीज़ होती है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। आप सब लोगों ने वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस जो है ना वो हम सब जो है ना वो यूज़ करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इसके 2-3 पार्ट होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं ताकि जो है ना वो अगली जगह बन जाए हमारे पास। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर या वेब एप्लीकेशन में उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। फ्रंट एंड है, अच्छा, जो वेब एप्लीकेशन कोई भी बनती है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उसका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या चीज़ होती है कि वो इंटरफेस जो आपके सामने आ रहा होता है, मसलन आप वेब एप्लीकेशन खोलते हैं, उसके कुछ बटन्स हैं, कोई ब्लू कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई किस शेप का है, मतलब क्या आपके सामने फॉर्म आ रहा है, हर वो डिज़ाइन जो आपके सामने आ रहा होता है ये आपका फ्रंट एंड होता है बेसिकली। यानी यूआई यूएक्स डिज़ाइन और कोडिंग का एक मजमूआ होता है, कम्बिनेशन होता है, जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आपका होता है बैक एंड। अब जैसे ही आपने लॉगिन करने के लिए अपनी ईमेल लिखी और आपने पासवर्ड लिखा, जैसे ही आपने अपना बटन क्लिक किया लॉगिन का या साइन अप का, तो यहां से बैकएंड स्टार्ट हो जाता है। बैकएंड क्या करता है कि आपके उस डाटा को उठाता है, जो भी आपने इनपुट किया है उस डाटा को पीछे लेकर जाता है, पीछे उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, डाटाबेस में चेक किया जाता है कि ये बंदा पहले हमारे पास इसका रिकॉर्ड है या नहीं। अगर रिकॉर्ड है तो वो आपको वापस मैसेज भेजेगा कि आप लॉगिन हो गए हैं, अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो आपको एरर देगा। ये सारा जो काम होता है ये बैकएंड के ऊपर हो रहा होता है। तीसरे नंबर पे आपकी इसके साथ डेटाबेस अटैच होती है। डेटाबेस हर उस एप्लीकेशन में जरूरी होती है जो आपका डाटा ले रही होती है। मसलन आप जब लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो आपका डाटा उस कंपनी के पास है डेटाबेस में, तो इसीलिए वो आप उस पर लॉगिन कर पा रहे हैं। चौथे नंबर पे फुल स्टैक डेवलपर जो होता है उसका काम होता है सिक्योरिटी को हैंडल करना। क्यों? इसलिए कि हर टाइम पे आपकी जो एप्लीकेशन है या आपका जो एक सिस्टम है जो भी आपने बनाया है वेब के, चाहे एंड्रॉइड का है चाहे वेब एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हर टाइम हैकिंग अटैक्स हो रहे हैं। और खासतौर पे बड़ी कंपनियां कि जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, ज़्यादा यूजर्स हैं, खासतौर पर ट्रांजैक्शनल मतलब जिसके ऊपर हो रहा है, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है या बैंक्स हैं या कोई भी ऐसा इदारा है जिसके पास डाटा वैल्यूएबल है, कीमती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे होते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर का चौथा काम होता है उसकी सिक्योरिटी को श्योर करना कि सिक्योरिटी जो है ना उसके अंदर पूरी है, सिक्योरिटी में कोई मसला नहीं। पांचवें नंबर पे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि एक वेबसाइट है जो 8-10 बंदों के लिए बनी है, 100-50 हज़ार बंदों के लिए बनी है।
500 तक बंदे आ जाएंगे, वो चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर जो है वो 5000 बंदा इकट्ठा आ जाएगा तो वो एप्लीकेशन क्या कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी। तो ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये फुल स्टैक डेवलपर ने देखनी होती है। यहीं पे मैं थोड़ा सा जो है ना आप हजरात को फ़र्क बता दूं कि आमतौर पे वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वेब डेवलपमेंट को समझते हैं कि बस वर्डप्रेस जो है ना यही वेब डेवलपमेंट है। वर्डप्रेस बेसिकली मतलब उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वर्डप्रेस नहीं बनाया गया। वर्डप्रेस उन वेबसाइट्स के लिए, उन कंपनियों के लिए बनाया गया है कि जिनके ऊपर कोई 50-100 बंदों ने आना है, बस वो अपनी वेबसाइट, मतलब जैसे एक कंपनी है, फैक्ट्री है, उसकी वेबसाइट है, वो कभी किसी ने खोल के देख ली तो देख ली, वरना जो है वो किसी को जरूरत नहीं है। तो वर्डप्रेस बेसिकली उन वेबसाइट्स के लिए बनाया गया होता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मेरा सिस्टम स्केल करेगा, कल को जो है ना इसके ऊपर ट्रैफिक आएगी और लोग जो है ना रेगुलरली फ्रीक्वेंटली इसको देखेंगे, तो तब अगर आप वर्डप्रेस पे अपनी कोई सिस्टम बनाते हैं तो आपको उसको करना पड़ेगा आगे, मतलब या तो आपको दोबारा नए सिरे से बनाना पड़ेगा, या अगर आपने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसको आगे जो फुल स्टैक डेवलपमेंट वाली साइड पे लेकर जाना पड़ेगा। तो ये 5 रोल होते हैं जो किसी भी वेब एप्लीकेशन के पार्ट्स होते हैं, और ये फुल स्टैक डेवलपर की जिम्मेदारी होते हैं। ठीक है, मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट को एआई के साथ क्यों अटैच किया है, फुल स्टैक डेवलपमेंट को एआई के साथ क्यों अटैच किया है? क्यों? इसलिए कि जब भी आप एआई की कोई भी चीज बना रहे होते हैं तो एआई की हर प्रोडक्ट के अंदर भी सेम यही 5 पार्ट होते हैं। एआई का जो भी आप चीज बना रहे हैं उसका फ्रंट एंड भी होगा। आखिर यूजर ने जब उस मॉडल को यूज करना है तो कोई ना कोई उसके सामने फ्रंट एंड होगा ना, जिसको वो मतलब देखेगा और उसके ऊपर अपना जो भी इनपुट है वो देगा। दूसरे नंबर पे उसका बैकएंड भी होता है। आपका वो जो इनपुट दिया हुआ है उस एप्लीकेशन को, उसको एजेंट तक लेकर जाना और एजेंट का जो रिस्पॉन्स है उसको वापस आप तक डिलीवर करना, ये बैकएंड का काम है। तीसरे नंबर पे डेटाबेस। हर एआई एजेंट को आपका डाटा रिक्वायर्ड होता है। चैट जीपीटी को भी चाहिए, क्लाउड को भी चाहिए, जो भी आप उससे बात कर रहे हैं ये भी आपका डाटा है, तो उसको कहीं ना कहीं उसने स्टोर करना है, उसके लिए उसको डेटाबेस भी रिक्वायर्ड होती है। चौथे नंबर पे सिक्योरिटी जरूरी है। एआई एजेंट जो आपने अपने सिस्टम में चलाया हुआ है, अगर कोई आपका दुश्मन या आपका ऐसा बंदा जो मतलब हैकर है, वो अगर आपकी सिस्टम तक, आपकी डिवाइस पे एक्सेस ले लेगा तो आपके तो मतलब समझ लें कि पूरा जो आपके लैपटॉप में जो डाटा है, जो भी कुछ आपका है, आपकी बैंक की एप्लीकेशन खुली हुई है, आपकी कोई क्रिप्टो की एक्सचेंज खुली हुई है, वो सारा कुछ हैकर के पास चला जाएगा। तो सिक्योरिटी जो है वो एआई एजेंट बनाने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी को एश्योर करे। और 5वें नंबर पर परफॉर्मेंस का इशू। परफॉर्मेंस, अब आपका एजेंट जो है ना, आपने उसको कोई टास्क दिया है और अब 5 मिनट आप वेट कर रहे हैं कि अब जो है ना ये काम करके आएगा, वेबसाइट को सर्च करके आएगा, फिर मुझे जवाब देगा, तो फिर आप उस एजेंट को नहीं चला पाएंगे। एक वेबसाइट खुले आपके सामने और वो कोई 5-10 सेकंड ले ले तो आप उस वेबसाइट को फौरन बंद कर देते हैं कि यार ये तो खुल ही नहीं रही। तो सेम इसी तरह अगर आपने एक एजेंट डेवलप किया है और वो एजेंट आपका फौरी तौर पे आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, तो ये परफॉर्मेंस का इशू है। ये सेम 5 प्रॉब्लम जो किसी भी वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सेम यही वाली जो 5 चीजें हैं, ये एआई एजेंट के अंदर भी चाहिए होती हैं। तो और इनको सॉल्व करना ये फुल स्टैक डेवलपर की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हमने अपनी यानी इस जो हमने ये वाला कोर्स लॉन्च किया है, इसके अंदर हमने इसको यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट के इन 5 पार्ट्स को एजेंटिक एआई के साथ जो है ना वो हमने अटैच कर दिया है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा इंशाल्लाह कि आप इन 6 महीनों में इंशाल्लाह फुल स्टैक डेवलपर भी बन चुके होंगे और एजेंटिक एआई को डेवलप करने के यानी एआई एजेंट को डेवलप करने के भी आप काबिल हो सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और ये जो है ना मतलब समझ लें कि ये मेरी अपनी इख्तिरा है। इस टाइम जो यानी कि वो कर रही हैं अकेडमीज, वो वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज अलग करवा रही हैं और एजेंटिक एआई के जो कोर्सेज हैं वो अलग करवा रही हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ये इसका टाइम वेस्ट ना किया जाए स्टूडेंट्स का, और इन दोनों को हम आपस में मर्ज कर दें ताकि एक ही कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो फुल स्टैक डेवलपर भी हों, अगर कोई उनको वेब एप्लीकेशन का काम मिले वो भी कर सकें, और अगर कोई एजेंट का काम मिले तो वो एआई का एजेंट भी डेवलप कर सकें। यहां तक कोई क्वेश्चन है फुल स्टैक डेवलपमेंट के हवाले से? अच्छा, फुल स्टैक डेवलपमेंट में 3 फ्रेमवर्क्स मार्केट में आमतौर पे यूज हो रहे हैं। एक मर्ज स्टैक है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का, एक जो है वो पाइथन का जैंगो फास्ट एपीआई है, और एक पीएचपी का लारावेल है। ठीक है, ये जो टेक्निकल लोग हैं ये इस चीज को समझ रहे हैं। तो हमने जो है ना इसके अंदर चूज किया है पाइथन का जैंगो और एपीआई फास्ट एपीआई। क्यों? इसलिए कि पाइथन का जो यानी एआई एजेंट्स की डेवलपमेंट का जो सारा काम हो रहा है वो पाइथन लैंग्वेज में हो रहा है। तो स्टूडेंट एक ही लैंग्वेज सीखेगा पाइथन, और सेम उसी लैंग्वेज में वो अपनी वेब एप्लीकेशन भी बनाएगा और उसी लैंग्वेज के अंदर वो अपना एआई का एजेंट भी डेवलप करेगा। तो स्टूडेंट को अलहदा से जो है वो मतलब 2 लैंग्वेजेस या 2 अलहदा फ्रेमवर्क सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा मकसद है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भाई का तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तीसरा जो है ना वो हमारे पास जो कोर्स है वो क्लाउड इंजीनियर का है। क्लाउड इंजीनियर का काम क्या होता है कि ये जिन डिवाइसेस के ऊपर ये सिस्टम चल रहे होते हैं, आपका एआई एजेंट भी किसी डिवाइस के ऊपर चल रहा है।
आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो भी किसी डिवाइस के ऊपर चल रही है, और आपने जो है वो एक सिस्टम जब आप बना लेते हैं तो उसके ऊपर जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है तो आपको उसको एक से ज़्यादा मशीनों के ऊपर लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, अब आपका क्या ख्याल है कि एक बैंक की एप्लीकेशन चल रही है जिसके पास लाखों यूजर्स हैं और हर वक्त ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो क्या एक मशीन के बस की बात है? उसके पीछे मल्टीपल मशीनें चल रही, मल्टीपल सर्वर्स चल रहे हैं। उन मल्टीपल सर्वर्स का जो आपस का कनेक्शन है इस तरह से कि हर सर्वर की डेटाबेस सेम हो। मैं जिस वक्त एक अपनी बैंक की एप्लीकेशन खोलता हूं तो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो हो सकता है एक सर्वर के पास जाए, और मैं जब दोबारा उसको रिफ्रेश करूंगा तो हो सकता है कि किसी दूसरे सर्वर पे चला जाए। अब अगर ये दोनों आपस में अलाइन नहीं होंगे तो एक दफा मेरा बैलेंस कुछ नजर आएगा और अगली दफा मेरा बैलेंस जो है वो कुछ और नजर आएगा। तो ये क्लाउड का जो पूरा, यानी ये जो सर्वर्स होते हैं, ये मशीनें, ये डिवाइसेस जो इस पूरे सिस्टम को चला रही होती हैं, इसकी जो पूरी इंजीनियरिंग होती है, इस इंजीनियरिंग में आपका जो यूजर आ रहे हैं उनकी ट्रैफिक के लोड को बैलेंस करना भी शामिल है। इसके अंदर आपने जब अपनी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, अब आपने कोई चेंज किया है और वो चेंज जो है वो एक मशीन के ऊपर चला जाए और बाकी 8 मशीनों पे ना जाए, तो जाहिर है कि वो एक सिस्टम में गड़बड़ पैदा हो जाएगी। तो ये क्लाउड इंजीनियर का काम होता है कि उसने इस पूरे सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए उसने उन तमाम डिवाइसेस का, उन तमाम मशीनों का एक जो मतलब ऐसी टेक्निक्स यूज करनी होती हैं कि सिक्योरिटी सबके ऊपर रहे, सबके ऊपर जो है वो ट्रैफिक जो है वो बैलेंस होकर जाए। आपकी जो ट्रैफिक है मतलब ऐसा ना हो कि ज्यादा लोड की वजह से आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए। इसी तरह आपका डाटा जो है वो अवेलेबल रहे हर वक्त, ऐसा ना हो कि कोई डाटाबेस किसी टाइम किसी सर्वर की बंद हो जाए, ऐसा ना हो। इसी तरह से आपका डाटा सेम रहे मतलब हर रिक्वेस्ट के ऊपर। तो ये सारा क्लाउड इंजीनियर का काम होता है। और ये इस टाइम पे जॉब फील्ड में, यानी जो बंदा जॉब मार्केट में जाना चाह रहा है, ये बहुत ही हाई डिमांडिंग जॉब है। हर बड़ी कंपनी जब एक खास लेवल से ऊपर जाती है तो उसको ये इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल सर्वर्स पे जब वो कंपनी जाती है तो। और इन इश्यूज को सॉल्व करने वाला जो एक ही बंदा होता है, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर भी बोलते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर भी बोलते हैं। और तमाम डेवलपर्स, जितने भी कंपनी के पास डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि एक मतलब रोड है, उसके ऊपर ट्रैफिक जा रहा है, तो वहां पे एक पुलिसमैन खड़ा होता है, वो ट्रैफिक को पास करवा रहा होता है कि पहले ये वाला रोड खुलेगा, यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगा, फिर ये वाला एक को बंद करता है, दूसरे को खोलता है। तो सेम इसी तरह से डाटा और ट्रैफिक जो है ना वो डेवऑप्स इंजीनियर की मर्जी से चल रहा होता है। कोई भी डेवलपर इसकी मतलब मर्जी के बगैर या इसकी इजाजत के बगैर सिस्टम के ऊपर जो है ना वो लॉग इन भी नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है, और जॉब जिस बंदे का माइंड है ना उस बंदे के लिए ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। इसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी होती है CKA के नाम से, सर्टिफाइड क्यूबरनीटीज प्रोफेशनल या इस तरह कुछ अथॉरिटी या इस तरह कुछ उसका नाम होता है। ठीक है, तो वो भी जो है ना वो मतलब हम वो सर्टिफिकेशन अभी नहीं करवाएंगे। इसको हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है, एक बेसिक फेज है, एक एडवांस फेज है। एडवांस फेज में सर्टिफिकेशन करवाएंगे इंशाल्लाह। पहले अभी हमने जो बेसिक फेज है वो अभी लॉन्च किया है। तीसरे नंबर मतलब ये 3 हो गए, एक यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लस एजेंटिक AI, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्लाउड इंजीनियरिंग का। ये टेक्निकल जो जॉब्स है ना, इसके अंदर ये जॉब्स हैं जो कोडिंग से रिलेटेड, ये वाली कोडिंग से रिलेटेड है। क्लाउड इंजीनियर वाली लो कोड है। लो कोड का मतलब ये कि इसमें आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कमांड लाइन के ऊपर ज्यादा काम होगा, हो सकता है 1-2 फाइलें जो है ना वो आपको कोडिंग की लिखनी पड़े। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट जो है इसके अंदर आपने क्या करना है जी, बिजनेस लेकर आना है। ठीक है, अब कौन सी ऐसी कंपनी है कि जिसको बिजनेस नहीं चाहिए? कोई दुनिया में ऐसी कंपनी है जिसको बिजनेस ना चाहिए हो? हर कंपनी को बिजनेस चाहिए, हर बंदे को बिजनेस चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे इसके जो है ना वो पार्ट्स हैं, बहुत सारी इसकी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर काम आती हैं। अच्छा, ये जो तीसरी फील्ड है ना, ये लास्ट फील्ड है, बस इसको जो है ना वो हम इसके बाद मैं सर को वो मतलब दावत दूंगा, क्योंकि ये असल में इनकी फील्ड है। मैं सिर्फ इसका आपको तारुफ करवा रहा हूँ, बाकी जो है ना एक्चुअल में जो इसकी डिटेल है वो सर बताएंगे। अच्छा, बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर हम कुछ चीज़ें जो है ना वो इसके कुछ फेज जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, क्लाइंट हंटिंग, इसके अंदर हम लिख देते हैं SEO, बल्कि इसको लिखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा,
छठे नंबर पे इस पे लिख देते हैं जी फाइवर, अपवर्क वगैरह। अच्छा जी, बल्कि ई कॉमर्स भी इसी के ही उसमें आ जाता है जी। अच्छा, ये मतलब मैंने कुछ फील्ड्स के नाम ऐसे रफली लिख दिए, और भी होंगी बहुत सारी, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो है ना वो जो मशहूर मेरे ज़हन में है मैंने आपको बता दी। बिजनेस डेवलपमेंट बेसिकली क्या काम है इसका, बिजनेस डेवलपमेंट का क्या मकसद है कि बिजनेस लेकर आना किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। अब उसके मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल मेथड हैं, हर बंदा किसी एक मेथड को चूज करता है, कोई बंदा किसी दूसरे मेथड को चूज करता है, कोई बंदा किसी तीसरे मेथड को चूज करता है। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कंटेंट क्रिएशन के अंदर हमारी जो मतलब कंटेंट जो वीडियो मतलब कंटेंट, वैसे कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट राइटिंग भी आता है, लेकिन हमारे यहाँ जो चूंकि आमतौर पे बोला जाता है वर्ड वो यूट्यूब के लिए बोला जाता है, यानी जो बंदा वीडियो बना रहा है वो हम कहते हैं कि वो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। तो यूट्यूब जो बंदा बना रहा होता है तो उसका मकसद भी कुछ ना कुछ जो है ना वो बेचना है, या वो सर्विस बेचेगा या अपनी कोई प्रोडक्ट बेचेगा। कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाती है हमारी ब्लॉगिंग भी आ जाती है। इसके अंदर हमारी यानी कि जो प्रपोजल्स हम लिखते हैं किसी भी क्लाइंट को हंट करने के लिए, क्लाइंट को जब ईमेल मार्केटिंग में जो हम उसको ईमेल भेज रहे हैं वो भी कंटेंट है। यानी हर वो चीज़ जो हम टेक्स्ट में भेजते हैं किसी को, उसके मतलब उसके लिए कंटेंट राइटिंग का जो है ना वर्ड यूज़ होता है। इसके ऊपर मतलब डिटेल में सर बात करेंगे इंशाल्लाह। क्लाइंट हंटिंग जो है जनरल टर्म है, इसके अंदर यानी कि आप वो मेथड, वो तरीके आप डिफाइन करते हैं कि जिसमें मतलब ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या लाइव मीटिंग में आप कैसे उसके साथ बात करें, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, और मतलब क्लाइंट तक पहुंचे कैसे, उसको आउटरीच कैसे करें, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं जिसके जरिए आप अपनी डील क्लोज करते हैं, इसमें सारी जो है ना वो डिटेल है। उसके बाद एसईओ है। एसईओ के अंदर आपको पता है कि गूगल के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं ताकि आपकी जो वेबसाइट है उस पर आएँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर हैदर आए हुए हैं हमारे पास, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट है माशाल्लाह, इनका इंस्टीट्यूट भी है बूस्टर फ्यूचर्स के नाम से। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक पे, गूगल पे जो आप एड्स वगैरह चलाते हैं, ये उस मतलब वो मार्केटिंग का तरीका है। उसके बाद है अपना फाइवर और अपवर्क, इसके ऊपर आप मतलब इनके एल्गोरिदम को समझना कि इनके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, कैसे आप वहाँ पे जो है ना वो अपनी सेल्स जो है ना वो लीड जनरेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, यानी कि मैं आपको अपना जो गोल है अपने इदारे का वो मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारे इदारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो चाह रहे होंगे कि हम आपके साथ लर्न करना चाह रहे हैं, आईटी की फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हम कोड नहीं करना चाह रहे, कोडिंग नहीं करना चाह रहे, या हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं लेकिन हम लो कोड पे भी हम नहीं जाना चाह रहे, हमें कोई ऐसा काम बताएं जिसमें सिंगल लाइन ऑफ कोड भी ना हो, कोड हो ही ना। तो उनके लिए हम ये चाह रहे हैं कि इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। इकोसिस्टम में ये है कि कम से कम वो इतना पढ़ लें हमसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर एजेंसी को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर एजेंसी की प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हमने एजेंटिक एआई में क्या चीज़ें होती हैं, क्लाइंट क्या क्या पूछता है आपसे, या वेब डेवलपमेंट में क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इतना आपको टेक्निकल नॉलेज हो। इतने टेक्निकल नॉलेज के बाद हम आपको डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग और कंटेंट राइटिंग के ऊपर ले जाएंगे। कंटेंट राइटिंग में और क्लाइंट हंटिंग में आपको हम वो टेक्निक सिखाएंगे कि जब आप किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो आपने उसको मतलब क्या स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, किस तरीके से आपने उनके साथ बात करनी है, मतलब कोई जो पूरा एक प्रॉपर एक रोड मैप है वो हम आपको बताएंगे। इससे हमारा मकसद क्या है, इससे हमारा मकसद ये है कि हमारे वो स्टूडेंट्स के जो डेवलपमेंट फेज के ऊपर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या वो शाई हैं, वो मतलब लोगों से बात नहीं करना चाह रहे, तो ये वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ये हमें प्रोजेक्ट ला कर देंगे और हम उन स्टूडेंट्स को डिलीवर करेंगे कि जो हमारे साथ अटैच है लेकिन वो डेवलपमेंट फेज पे हैं, वो बिजनेस वाली साइड पे या सेल्स वाली साइड पे वो नहीं आना चाह रहे। तो इस तरह से हमारे विहाड़ी में इंशाल्लाह एक छोटे छोटे स्टार्टअप्स बन जाएंगे कि जिसमें हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट वाले बच्चे बिजनेस लेकर आ रहे होंगे और आगे जो डेवलपमेंट वाली टीम है वो डेवलप कर रही होगी और हम दरमियान में उनकी जो क्वालिटी है उसको एश्योर करने के लिए मौजूद होंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये हमारा बेसिकली पर्पज़ है। इसके ऊपर मतलब क्लाइंट हंटिंग में, कंटेंट राइटिंग में क्या चीज़ें इन डिटेल देखी जाती हैं वो मैं सर को दावत देता हूँ कि सर उसको कंटिन्यू करें प्लीज़ सर। नहीं करें कोई बात नहीं, सब किसी को कंटिन्यू कर लो। अभी हम इंशाल्लाह आपको ना बिजनेस मॉडल के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे कि अभी जुनैद भाई ने बताया कि डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बताया, ठीक है। इट्स अप टू यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनीथिंग एनीवेयर, राइट। बट द थिंग इज आप एक नीच को चूज करें, आपको एक्सपर्ट्स भी मिल जाएंगे, टीमें भी मिल जाएंगी, लेकिन आप ये सारे सिस्टम कैसे इंगेज करेंगे, वो मेन चीज़ है कम्युनिकेशन, क्लाइंट, राइट।
और उसके लिए जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आपका? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम नुमान अहमद है। कासम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेवी इंट्रोडक्शन। कासम मेरा ही लगाया हुआ पौधा है और आज से 4-5 साल पहले जब इसको मैंने इस चीज़ पे लेके आया, क्योंकि मैं समझता था कि इसकी एक स्किल है जिस पे ये काम काफ़ी अरसे से कर रहा था, लेकिन इसको प्रॉपर एक चैनल नहीं अवेलेबल था। उस चैनल को कैसे लेके चलना, उस पर जो है वो कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के सामने एक समर है और इंशाल्लाह आई होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा ये और मज़ीद ये ग्राफिका ग्लैंस आपको इंशाल्लाह फलता फूलता नज़र आएगा। मेरा नाम नुमान अहमद है। मैं एज ए HR हेड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मुल्तान एसोसिएट में जॉब कर रहा हूँ और इससे पहले शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्लस नम्स यूनिवर्सिटी में एज HR लीड काम कर चुका हूँ और तकरीबन 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है HR की फील्ड में, जिसमें डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। लाइक उसमें रिक्रूटमेंट्स हैं, हायरिंग जिसको आप उर्फ़ में कहते हैं, और उसके अलावा इसकी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके पेरोल मैनेजमेंट है या करियर काउंसलिंग, करियर डेवलपमेंट, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा। आपकी VRD में भी मैं तकरीबन 3-4 सेशन करवा चुका हूँ करियर डेवलपमेंट के हवाले से भी और करियर प्रोग्रामिंग के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह फिर एक सेशन इस पे भी एक जो है VRD की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेंगे। अभी फ़िलहाल जो मकसद है हमारा आज करियर जो है फ्रीलांसिंग के हवाले से हम बात करेंगे और जुनैद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और बड़े अच्छे तरीके से आपको डिफरेंट किस्म की फील्ड्स इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें IT की फील्ड्स हैं, इसकी और आगे फर्दर उसकी एलेबोरेशन थी IT में प्रोग्रामिंग और कोडिंग, सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एलेबोरेट की। एक चीज़ में आपके वो जब आप बात कर रहे थे कि फेलियर्स एक क्वेश्चन था तो उसके मैं एक ऐड करता जाऊँगा। इन्होंने 3 रीज़न बताई थी। चौथी रीज़न एक जो मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है कि वो है गैप बिटवीन डिग्री एंड स्किल। ठीक है, डिग्री क्या है, उसकी एजुकेशन और उसकी स्किल में जो गैप है वो भी एक फेलियर के रीज़न है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो अमूमन फेल हो जाते हैं। अब इस गैप को आगे लेके चलते हैं। आगे उन्होंने बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से डिफरेंट फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई, लाइक इसमें कंटेंट राइटिंग है। इसके अब कंटेंट राइटिंग के अलावा एक और फील्ड होती है इसमें कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीइंग ए कॉपी राइटर जो है पिछले 4 साल से काम भी कर रहा हूँ और आर्टिजन सोल्यूशन के नाम से मैं एक कंपनी भी रन कर रहा हूँ, आर्टिजन कॉपीराइट सोल्यूशन के नाम से, जो कि पार्ट टाइम मेरा एक शौक़ है, उसको लेके चल रहा हूँ। बेसिकली अब आप लोग सोच रहे हो कि ये कॉपी राइटिंग क्या चीज़ है और कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ है। ये थोड़ा डिफरेंट सिनेरियोज हैं। कंटेंट राइटिंग में आपकी ब्लॉग राइटिंग आ जाती है, आप किसी भी रिसर्च आर्टिकल्स को लिख रहे हैं, रिसर्च थीसिस लिख रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी कंटेंट राइटिंग में आ जाती है। लेकिन कॉपी राइटिंग थोड़ा सा इससे डिफरेंट चीज़ है। ये बॉल पेन है, इसको सेल करना है। सेल करने के लिए ऐसे अल्फाज का चुनाव जो कि कस्टमर की जेब तक ये बॉल पेन पहुँच जाए और उसको ख़रीद ले, वो आपकी कॉपी राइटिंग है। आप स्लोगन्स लिख रहे हैं, आप स्लोगन्स लिख रहे हैं। पेप्सी का आपने एक स्लोगन सुना होगा, तुम ही तो हो, बाज़ाहिर एक स्लोगन नज़र है, एक लाइन नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा थीम है। उस थीम को लिंक करने के लिए जो एक आइडिया जनरेट किया गया, फिर उसको जनरलाइज किया गया, वो कॉपीराइटर ने किया। आप डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो प्रमोशनल वर्डिंग यूज़ की गई या जो डिस्क्रिप्शन यूज़ की गई, वो एक कॉपीराइटर आपको लिख के दे रहा है। अब आपको सिनेरियो समझ आ रही होगी कि इसका स्कोप क्या है, कि इसमें कितना बड़ा गैप है मार्केट में। हम अमूमन जो है डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, अमूमन डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की जो है वो आइडियोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाने के लिए हमें एक जो गेटवे चाहिए, वो एक कॉपीराइटर प्रोवाइड कर रहा है आपको। अमेज़ोन पे कितने प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त, लाखों रजिस्टर्ड होंगे। उन तमाम प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन भी लाखों की तादाद में लिखी हुई होगी, वो डिस्क्रिप्शन को लिखने वाला एक कॉपीराइटर आपके पास। ये डिफरेंस है जो अमूमन एक एजेंसी जो न्यूली इस्टेब्लिश सेटअप होता है या सॉफ्टवेयर हाउस होता है या सोशल मीडिया एजेंसी कह लो, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप इसके बगैर नहीं चल सकते। सेम आगे चलते जाएंगे, थोड़ा क्लाइंट हंटिंग इसका नेक्स्ट पार्ट है। मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि कॉपी राइटर, कॉन्टेंट राइटर और क्लाइंट हंटिंग आपस में चोरी दामन के साथ है। इवन के सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, तमाम के तमाम। आपको क्लाइंट तो चाहिए ना, आपने स्किल सीख ली,
स्किल सीखने के बाद उस चीज़ को जनरेट कैसे करना है, उसको लिंक कैसे करना है, उसको बेचना कैसे है, उसको क्लाइंट कैसे ढूंढ के लाना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लाइंट हंटिंग में मिलेंगी। उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जो कोर्स यहाँ पे ऑफर किया जाए, खा वो आईटी रिलेटेड हो, खा वो बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड हो, खा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसमें हम इंशाल्लाह आपके प्रॉपर सेशन रखेंगे इसमें कि आपने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, आपने क्लाइंट को आउटरीच कैसे करना है, या इसको आउटरीच का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या वर्डिंग आप यूज़ करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे कि आपका मैसेज उस तक पहुँच सके, और सिर्फ पहुँचे ना, वो उसको पढ़ के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो कि यार ये बंदा जो ये चीज़ ऑफ़र कर रहा है और 1000 बंदे भी ऑफ़र कर रहे हैं, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। वो थिंकिंग का, वो अप्रोच का फ़र्क है जिसकी वजह से हम उस कस्टमर तक पहुँचेंगे। मेरी आवाज़ पीछे आ रही है ना आप लोगों को, समझ आ रही मेरी बात की कि हम अमूमन पाकिस्तान में फेलियर जो है सोशल मीडिया या डिफरेंट किस्म की स्किल्स जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, हर बंदा ऑफर कर रहा है कि यार मैं डिजिटल स्किल्स सिखा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं एसईओ सिखा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट सीखने के बावजूद फ़र्क क्यों बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि क्लाइंट तक कैसे पहुँचना है, काम कहाँ से उठाना है, ये भी ज़रूरी है। सिर्फ स्किल सीख लेना ज़रूरी नहीं है उससे। और अगली चीज़ जो इसमें मैंने सबके वाली बात में ऐड की कि उसके साथ डिग्री भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर सकते तो आपकी एग्जांपल उस ड्राइवर जैसी है जो गाड़ी तो चला लेगा, लेकिन गाड़ी के चलाने के साथ अगर कोई गाड़ी में फॉल्ट आ गया तो उसको कैसे हैंडल करेगा। उसके लिए उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, नॉलेज के लिए उसके पास वो थोड़ी लर्निंग, वो लर्निंग कैसे आएगी उसकी डिग्री के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ इनका जो दोनों का चोली दामन के साथ है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर आप कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं तो उसके लिए वो स्ट्रैटेजी डेवलप करें, वो स्ट्रैटेजी लर्न करें, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना टाइम निकालूँ और इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर सेशन रखेंगे कि आपने वो कैसी स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करनी है। अमूमन कॉन्सेप्ट क्या आता है, हम जब क्लाइंट हंटिंग पे जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जी अपवर्क पे चले जाएं, अपवर्क पे अकाउंट बना लें, फाइवर पे चले जाएं, और इसके अलावा इंडीड पे चले जाएं। इस तरह के डिफरेंट किस्म के सोर्सेज हैं जो भरमार है, उसमें आप जाके अपना क्लाइंट हंटिंग या अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या आता है, अगर आज अपवर्क बंद हो जाए, अगर आज फाइवर बंद हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। कोई और चैनल वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह इस ग्राफिका ग्लांस के फ़ौरन से कि अगर अपवर्क आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, अपवर्क पे तो वैसे ही वो पेड वर्जन है, उनके को कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको जाके क्लाइंट मिलना शुरू होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जिसके जरिए आप डायरेक्ट क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, और उन मेथडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके आप इंशाल्लाह बड़े इजीली इसको जो है वो चैनलाइज कर सकते हैं। तो मैं टाइम क्या हूँ 10 मिनट ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर साथ उसकी नेक्स्ट पार्ट है कम्युनिकेशन का, कि जो आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं ईमेल की फॉर्म में, या आप उसको डीएम कर रहे हैं, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज जो आप कर रहे हैं, अब आप उसको फेसबुक पे अप्रोच कर रहे हैं या किसी और इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, आजकल तो लिंक्डइन काफ़ी इन माशाल्लाह बिज़नेस प्रोफाइल डेवलप करने के लिए, तो इन तमाम फोरम्स को अडॉप्ट करके आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें इंशाल्लाह लिंक करेंगे। डिटेल में मैं अभी सारी स्ट्रैटेजीज तो नहीं बता सकूँगा 5-10 मिनट में, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू आपको जो है वो मैंने दे दिया है कि बेसिकली क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके लिए आप अपने जो है वो स्किल को मज़ीद पॉलिश कर सकते हैं। क्योंकि ये स्किल सीखने के साथ साथ ये भी आपको बहुत, मैं समझता हूँ कि हमारे इस फोरम में जो हम समझते हैं कि हम ये चीज़ सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आगे आप लोगों तक ये डिलीवर करें कि कोर्स आपको जो स्किल सीख रहे हैं उसके साथ साथ आपको ये क्लाइंट हंटिंग कैसे की जाएगी। तो इंशाल्लाह हम आपको कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट चैनल्स बताएंगे कि और इसके अलावा आपको कुछ सैम्पल्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि ईमेल इस तरीके से लिखी जाए, इस कैटेगरी में, इस निश में, इस फॉर्मेट के तहत आप ईमेल लिखें तो आपके कस्टमर को एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट मिलेगा जिसकी वजह से वो लगेगा हाँ इसमें कुछ डिफरेंट है। क्योंकि बाकी बहुत सारे उसको अप्रोच कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस जो है वो इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हैं।